इसी जून माह में 14, 15 और 16 तारीख को हम सभी की राष्ट्रीय बैठक हुई थी। राष्ट्रीय बैठक में तय किया गया कि देश भर में लगभग 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र चलाए जाएंगे। हनुमान चालीसा केंद्र नाम सुनने के बाद हम सभी का दिमाग एक बार तो घूमता ही है कि हनुमान चालीसा केंद्र, केवल एक शब्द हनुमान चालीसा केंद्र लेके उस एक हनुमान चालीसा केंद्र के लाभ बने। हम सभी का एकत्रित होने का माध्यम हनुमान चालीसा केंद्र, हम सभी के आपस में बातचीत करने का माध्यम हनुमान चालीसा केंद्र, हमारे आसपास धार्मिक माहौल बनाने का माध्यम हनुमान चालीसा केंद्र, हमारे आसपास के कुछ विद्यार्थियों को जो लोग दिन रात हमारे धर्म पर कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं उनको जवाब देने का माध्यम हनुमान चालीसा केंद्र, हमारे आसपास घटित होने वाली लव जिहाद, देश विरोधी, धर्म विरोधी घटनाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हनुमान चालीसा केंद्र, और आसपास जितने भी हमारे साथी हैं उनको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो अभी उनकी सहायता करने का एकमात्र हनुमान चालीसा केंद्र। जब हमारे आसपास हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा तब हमारे आसपास रहने वाले साथियों से हमारा संपर्क होगा। जब हमारे उन साथियों से संपर्क होगा तब हम वहां बैठ करके अपने आसपास होने वाली घटना, अपने साथ होने वाली कोई घटना, हमारे पड़ोसी के साथ होने वाली घटना या देश में चल रही कोई भी विधर्मियों द्वारा कोई जो घटित घटना है उनका हम वहां पर बैठ करके चर्चा के द्वारा विचार विमर्श कर उसका कोई ना कोई समाधान निकालने का कार्य करेंगे। तो केवल एक हनुमान चालीसा केंद्र अनेक समस्याओं का समाधान करता है। राजकुमार शास्त्री जी का एक विशेष आग्रह था, विशेषकर उन्होंने फोन करके भी कहा था कि मुझे 2 मिनट का समय मंच के माध्यम से दें ताकि मैं भी हिंदुत्व की बात सभी के मध्य रख सकूं। मैं आग्रह करूंगा राजकुमार शास्त्री जी हम सभी के बीच आएँ और अपने वक्तव्य रख सभी का मार्गदर्शन करें। वंदे 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 यहाँ उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी पदाधिकारी और सभी सनातनी भाई और मेरे पुराने साथी भाई जगदीश जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति में हमारे कंधा से कंधा मिलाकर निभाई। मैं आपको 2 या 3 बातों को कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि वो लोग जिनके विषय में चर्चा हो रही है उन्होंने छोटा पजामा पहनना नहीं छोड़ा। बड़े भाई का पजामा पहनाते हैं और छोटे भाई का, बड़े भाई का कुर्ता पहनाते हैं, छोटे भाई का पजामा पहनाते हैं। उन्होंने 5 टाइम की नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने क्रूरता नहीं छोड़ी, उन्होंने निर्दयता नहीं छोड़ी, और हम सिरे को पहनने पर चोटी सिर पर रखने मुसलमान। उन्होंने इस्लाम की शिक्षा लेना नहीं छोड़ा, उन्होंने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, उन्होंने आयतें पढ़नी नहीं छोड़ी, और हमने अपने महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना छोड़े। धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो हमें पता कैसे चलेगा हमारा सनातन क्या था, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे
अपने ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, इनको जवाब देना होगा, इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हमारी संस्कृति ये भी सिखाती है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम् की कामना करते हैं। तो हमारी संस्कृति ये कहती है सठे साक्षम समाचरे। अगर कोई दुष्ट है तो उसको दुष्टता की भाषा में समझाओ, तभी जाकर हम आगे तक बढ़ेंगे। और मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ जितना समय वो मोबाइल में बिताते हैं उतना स्वाध्याय में बिताएं, अच्छी पुस्तक में बिताएं, महापुरुषों की जीवनी पढ़ने बिताएं। तो संभवतः आप विपक्षी को, विधायी को जो आपके सामने प्रश्न करने के लिए खड़ा होकर जवाब दे सके उसकी भाषा में। जब तक नहीं पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे। अब आप प्रथम जाकिर हुसैन वो पता कितना बढ़िया क्वेश्चन करता है कि हमारे भगवान विष्णु को उसने महाभारत जैसे करवा दिया, उसको पूर्ण नीति क्या कहते हैं, उसने धर्म की स्थापना की, गीता जैसा कंठ दिया। उस पर लांछन लगाते हैं कि वो कृष्ण चोर था, वो कृष्ण अय्यास था। जो हमारे पूर्वजों इस प्रकार का आरोप लगाता है तो उसका जवाब कैसे दोगे? उसका केवल एक ही तर्क है कि आप स्वाध्याय करें और स्वाध्याय में पुस्तक पूरा करें, इससे क्या उसका जवाब दें। मैं आपको एक बात बताऊँ, उस बात की वाणी को जैसे ही प्रवीण भाई केरल की धरती पर उतरे 2018 में 1 लाख लोगों का हजूम उनके साथ सड़कों पर आया और सबरीमाला की जो मान्यताओं की रक्षा हुई, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको समाज ने मानने से इनकार किया। उसके बाद एक और आंदोलन तुरंत 2018 में लेना पड़ा। अपने आप को हिंदुवादी कहने वाले जो डीएनए मिलाने का काम आजकल मुसलमानों से कर रहे हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए एक कार्यक्रम रख दिया कि सरयू के किनारे 25,000 मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। और इस काम को कराने वाले जो नेता थे हिंदू मुस्लिम में भी अपने पुरखे ढूंढ रहे थे, मुसलमानों में डीएनए मिलाने का काम कर रहे थे, उनके द्वारा यह प्रोग्राम रखवाया गया। जैसे प्रवीण भाई को पता चला ये जिहादी सरयू की धरती पर आएंगे, सरयू माता में वजू करके उसे अपवित्र करेंगे, वजू करने के लिए हाथ और मुंह से धोकर के कुल्ला ये लोग करते हैं, सरयू माता के अंदर उसको पवित्र करने का काम करेंगे। प्रवीण भाई अयोध्या में पहुंचे, वहां के संतों के साथ चर्चा की, मंत्रणा की और जो कार्यक्रम सरयू के किनारे नमाज पढ़ने का रखा था उन लोगों को वहां से भगाने का। उसके बाद मित्रों हम सब लोग अनेकों वर्षों से राम जन्मभूमि के आक्रमण के लिए संघर्षरत थे। वर्षों पहले एक संकल्प लिया था, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेके एक साथ। लेकिन 2014 के बाद यह संकल्प पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा था। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा अयोध्या काशी और मथुरा के लिए हम कोई भी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा वही मानेंगे। तब उस समय प्रवीण भाई ने आह्वान किया, चलो अयोध्या 21, 22, 30 अक्टूबर 2018 को लखनऊ से अयोध्या कूच का कार्यक्रम रखा। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता वहां गए, अपने पलवल से कुछ कार्यक्रम करते। वहां पहुंचे, 3 दिन तक अयोध्या की गलियों को राम भक्तों ने भर दिया। अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ के नारे अयोध्या के अंदर गूंजे। हमारे कार्यकर्ताओं को बीच से ही रोक दिया गया, अनेक वर्षों को लौटा दिया गया। हमारे भंडारे का जो राम भक्तों के लिए जहाँ खाना बनना था, कुछ भंडारे के सामान को पुलिस ने जब्त कर दिया। कई जगह लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन 3 दिन तक हम लोग वहां सड़कों पर अड़े रहे। परिणाम यह निकला कि हिंदूवादियों ने कहा था कि हम अयोध्या के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे। उन लोगों को भी अयोध्या के अंदर राम मंदिर की मांग को दोहराना पड़ा और परिणाम स्वरूप सरकार ने कोर्ट में जल्दी हियरिंग की अर्जी लगाई और राम मंदिर का फैसला कर दिया। और आज हम सब लोग राम मंदिर को बचा हुआ। 2019 के अंदर आसाम के अंदर एनआरसी का कार्यक्रम सरकार ने लागू किया और बड़े चिंता का विषय था। इस एनआरसी में 45 लाख हिंदुओं का नाम आ गया और 45 लाख हिंदुओं को आसाम से बाहर निकालने का
कई दिनों तक आसाम को बंद किया गया, सड़कों पर कार्यकर्ता उतरा, परिणाम स्वरूप हमारी जीत हुई। वहां की सरकार को उस एनआरसी को बंद करना पड़ा। और मित्रों, 2020 के अंदर सरकार CAA का कानून लेकर के आई। चाहे एनआरसी का कोई आंदोलन हो, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हो, चाहे हमारी बहन बेटियों के टुकड़े किए गए हो, चाहे सत्ता का कत्ल किया गया हो, चाहे हमारी बहन निकिता तोमर का कत्ल किया गया हो, सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करने का काम हमारे संगठन ने किया। पलवल के अंदर गत वर्ष आप सब लोगों ने देखा, जब मेवात के अंदर हमला किया गया जिहादियों के द्वारा, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया पलवल के नौजवानों ने, पलवल के युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व के अंदर जय श्री राम। देश के अंदर 550 से ज्यादा जिलों के अंदर आज हमारा संगठन कार्य कर रहा है और 2500 तहसीलों के अंदर हमारी समिति 6 साल के अंदर खड़ी हो गई। मित्रों, यह सब हो गया, संगठन बन गया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आज हिंदू समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हिंदू संगठनों का निर्माण करना पड़ रहा है। दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति को अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए संगठन बनाने पड़ते हो। दुनिया के किसी भी देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहां का अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति के ऊपर हमला करने की सोचता हो या उनकी आस्थाओं के ऊपर हमला करने के बारे में सोचता हो। और दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहां की मिलिट्री के ऊपर हमला करने की बात को छोड़ दो, उनकी तरफ टेढ़ी निगाह करने की भी कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति सोच नहीं करता रखा। ऐसा होता है तो केवल भारतवर्ष के अंदर, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सब लोग अपने पुरखों की वीरता को भूलते चले गए। जो हमारे पुरखों जिन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया, इन इतिहासी शक्तियों को मार मार करके भगाने का काम किया। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों के दाल इकट्ठे करके हिंदू पातशाही की स्थापना की, उनको हम भूलते थे। हम महाराणा प्रताप जैसे अपने पुरखों को भूल गए। महाराणा प्रताप जो हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, एक भी युद्ध जो अकबर के खिलाफ नहीं हारे। जब हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं बचा, उन्होंने दोबारा से समाज को इकट्ठा किया, आदिवासियों को इकट्ठा किया, देश के लोगों को आह्वान किया, धन इकट्ठा किया और पूरी शक्ति और पूरी ताकत से एक बार फिर लड़े। उस समय मुगलों की कई दर्जन छावनियां मेवाड़ के अंदर हुआ करती थी। उन सभी मेवाड़ की छावनियों को महाराणा प्रताप ने ध्वस्त करने का काम किया और एक भी मेवाड़ के अंदर छावनी मुगलों की वहां पर नहीं रही। ऐसी वीरता और पौरुष को हम लोग भूलते चले गए। जब जब भी आतंक इस देश में आया, आतंकी इस देश आज देश के जिन क्षेत्रों के अंदर से हिंदू घट रहा है, वहीं जिहादी शक्तियां सिर उठा रही हैं। आज देश का हिंदू वास्तव में बहुत बड़े खतरे में है। मित्रों, हम लोग मणिपुर की बात करें, आज मणिपुर की बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल से निरंतर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मीडिया में नहीं दिखाया जाता। हजारों हिंदू बेघर हो गए, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। मैतई हिंदू, जिनकी जनसंख्या वहां 60% है, उनके पास केवल 10% भूमि है। और जो वहाँ ईसाई समुदाय है, समाज 40% है, भूमि 90% है, नशे का कारोबार करते हैं, बड़े बड़े हथियार